हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं अनीता की लाइफ स्टाइल। और ये मेरा छोटा सा चैनल है और इस चैनल पे मैं अपना लाइफ से जुड़ी हुई सारे एक्टिविटी सुबह से शाम तक क्या करती हूँ ये सब शेयर करती हूँ। और अपनी लाइफ को बस ऐसे ही इंजॉय करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना मेरी हैबिट है। और मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब गांव से और शहर आई थी 20 साल पहले, तो कितना अलग था। एक गांव में लड़की रहती थी और डायरेक्ट उसको शहर में आना और शहर में आकर के और सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। मैं जब शादी मेरी हुई थी, शादी के अगले मतलब 2 दिन बाद ही मैं शहर में आ गई थी। शहर में क्या, मैं यहाँ आ गई थी, दिल्ली में आ गई थी। और आने के बाद पता है क्या हुआ, मेरे लिए सब कुछ नया था। डर बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। बाहर निकलने में भी घबराहट होती थी, कहीं किसी से बात करने में घबराहट होती थी, कहीं जाने में घबराहट होती थी। मतलब मेरे लिए हर चीज़ नया था, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मैं सीखती गई। और अंदर से कहीं ना कहीं ये था कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें तो रहना यहीं पे है, तो तुम्हें यहीं एडजस्ट करना है। और धीरे धीरे बैक टू बैक मैं एक एक चीज़, कहते हैं ना कि एक एक सीढ़ियाँ मैं पार करती गई। और आज 2 बच्चों की माँ हूँ और एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो 20 साल पहले वाली अनीता और आज की अनीता में ज़मीन आसमान के अंतर है। और वो इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं मन में विश्वास था कि मैं यहाँ हर चीज़ अच्छे से कर लूँगी। किसी चीज़ में मैं पीछे नहीं रहती थी। हाँ, घबराहट होती थी। क्या होता था कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे हस्बैंड ले जा कर के ना पहला दिन, अभी लग रहा है वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाऊँगी क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं, बेल बज गया है। तो मैं आती हूँ और फिर मैं दोबारा आप लोगों से बात करती हूँ। तो हस्बैंड आ गए थे तो उनको मैं खाना देने लगी थी, खाना दे के। और बस अभी भी काम है बाकी। ये घर गृहस्थी में काम तो ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से जो बात कर रही हूँ पूरा कर लो। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब हम गांव से शहर आए थे तो पता है रेंट के घर पे रहते थे हस्बैंड। और हस्बैंड का मतलब 1 साल, हाँ 1-2 साल हुआ था जॉब लगे हुए। हस्बैंड मेडिकल फील्ड से हैं, तो रेंट के रूम में रहते थे। एक रूम था और पता है क्या, मतलब उस रूम में साइड पे एक टेबल लगा हुआ था और उसी पे खाना बनता था। और एक तरफ एक दीवान लगा हुआ था, तो वहाँ हम सोते थे पता है। तो सडनली ये सब भी देख करके थोड़ा सा मैं ना अपसेट रहती थी कि हाँ ये ऐसे वैसे। लेकिन हाँ, उसी टाइम फिर हम लोगों ने दोनों ने, फिर हम दोनों ने ये ठान लिया था कि नहीं देखो, शादी तो हो गई है हमारी, पर इसके बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो घर लेना है, उसके बाद कुछ भी करेंगे। एक होता है ना कि जैसे शादी हुई है नई नई तो खूब घूमना फिरना। और वैसे भी मैं तो गांव से आई थी, तो शहर में आई थी, तो मुझे घूमने फिरने का क्रेज होना चाहिए था। बट उस टाइम मेरा अलग ही सोच था कि सबसे पहले दिमाग में यही चलता था कि चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर, हमें ना पहले ना यहाँ पे ना घर लेना है। देखना, इनकम की बात भी नहीं पता था मुझे क्या है। लेकिन पता है क्या, उस टाइम इस सोच से ना मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा आज भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो दिन था कि एक लड़की आती है तो सबसे पहले घूमने फिरने के लिए ढूंढती है कि उस टाइम पता है क्या खूब क्रेज था। जितनी शादियाँ होती थी ना उतनी लड़कियाँ ना मनाली या शिमला जाती थी घूमने के लिए। तो जब मैं आई थी तो हस्बैंड पूछ रहे थे कहाँ जाना, मैंने कहा कहीं नहीं, शादी हुई थी गांव में और गांव से मैं दिल्ली में आ गई, इतनी अच्छी जगह पे आई हूँ, तो अब कहाँ घूमने जाना है। और फिर उसके बाद हमने सोचे और 1 साल के अंदर में, हाँ मई में हमारी शादी हुई थी। और नेक्स्ट अप्रैल में मार्च में, हाँ मतलब मई में शादी हुई थी और उसके बाद मार्च आते, मई से पहले पहले जो मार्च आया उसमें हमने घर का पूजा भी करवा लिया था। नहीं, अप्रैल में पूजा करवाया था, हाँ अप्रैल में हमने घर ले लिए थे और घर का भी पूजा करवाया था उसी साल जिस साल शादी हुई थी। तो इससे भी मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि देखो, पता है क्या, छोटी छोटी चीज़ों को ना मानना ना मानना वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मेरे आने से कुछ नहीं हुआ जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ हमारे साथ अगर अच्छा लक सा हो ना, तो फिर हम
स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कामयाब होते जाते हैं। और हस्बैंड ऐसा ही मानते हैं कि नहीं, तुम आई और तुमने सोचा, तुमने ये सोचा कि नहीं मुझे अपने घर में जाना है। और फिर हमने अपना एक घर लिए 1 साल के अंदर अंदर। 2004 में शादी हुई थी और 2004 में ही हमने अपना घर दिल्ली में लिए थे। तो मतलब कि वो एक अलग लेवल की खुशी थी। और फिर उसके बाद घर लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था कि मुझे, हम लोगों को अब ना, मतलब हमने जो भी लाइफ में काम किया है ना, स्टेप बाय स्टेप किया और सोच समझ के किए हैं। हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ कदम मिला मिला कर चलती थी। अगर मुझे लगता था कि यहाँ पे 4 रुपये का बचत हो सकता है, तो हम वहाँ पे वहीं काम करते थे। हाँ, आप लोगों से ये मैंने नहीं शेयर किया ना कि 1 साल की जर्नी में मैंने, हाँ, तो उसके बाद जब शादी हुई थी तो उसके बाद मतलब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, हॉस्पिटल चले जाते थे। उनका 9 to 6 की वो था, ऑफिस टाइम था, हॉस्पिटल टाइम था। तो फिर मैं उस टाइम में मैं ना बोर, मतलब 1-2 महीना तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं ना बोर होने लगी थी। तो फिर मुझे ना, पता है क्या, मुझे सिलाई आती थी और अच्छा खासा सिलाई आता था। तो हस्बैंड जहाँ जिसके यहाँ ना, मतलब कि हॉस्पिटल में ही कोई थी स्टाफ, उसके यहाँ क्या, उसकी सिस्टर वगैरह ना शायद जो सिलाई वगैरह करती थी। तो फिर उन्होंने बात बात किए होंगे कि मेरी वाइफ भी सिलाई करती है। तो फिर पता है क्या, मैं उन लोगों के साथ जाके ना सिलाई करने लगी थी। और अच्छा खासा, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं, मतलब इतना मैं कर लेती थी कि जो मेरा अपना खर्चा मैं निकाल लेती थी। तो वो भी मैंने किया। उसके बाद जब मैंने अपना घर ली, घर की पूजा हुआ। और उस 1 साल में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। मेरी सास और मेरी ननद गांव में थी। जब हम घर लिए, घर की पूजा करवाए, तब वो लोग को यहाँ पे बुलाए। और उसके बाद फिर वो लोग गाँव नहीं गए, फिर हमारे साथ ही वो लोग रहने लगे थे। हालांकि वो लोग पहले भी यहाँ रहते थे, लेकिन मेरी जब शादी हुई थी तो उसके बाद वो लोग गाँव से शहर नहीं आए थे, गाँव में ही वो लोग थे। तो इसके बाद पता है क्या, जब हम अपना घर ले लिए थे तो बहुत खुशी हुई थी। और उस पीरियड में, मतलब 1 साल हो गए थे मेरे शादी के उस टाइम में। तो फिर सबका प्रेशर ये भी आता था, 1 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए, ये वो। लेकिन हमें पता है कि हमें बच्चे, मतलब कि प्लानिंग करना ही नहीं था, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा था सिस्टर इन लॉ की शादी। कि नंद थी कुंवारी, तो उनकी भी शादी थी। तो फिर हम लोगों ने, मतलब ऐसे करते करते फिर उनकी हमने शादी सेट की है। शादी सेट हुई तब तक मैंने कंसीव कर ली थी। फिर हमारी बड़ी वाली डॉटर मेरी होने वाली थी। उसके बाद उनकी शादी हो गई। उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई बड़ी वाली। और उसके बाद भी जब बेटी हुई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर से आता है हमारे लाइफ में कि नहीं, अब हमने जहाँ पे जो बजट था यहाँ पे हम आ गए, तो अब इससे भी थोड़ा सा अच्छे जगह पे, अच्छे लेवल पे हमें अपना घर लेना है। तो फिर हमने क्या किया था कि वो तो मतलब घर हमारा था ही जिसमें रहते थे। हमने 50 गज के नहीं, 40 गज के घर लिए थे। तो एक रूम था, किचन था और आगे एक रूम था, ऐसे वैसे था। और उसी में हम रहते थे। मैं रहती थी, मेरी सास रहती थी, मेरी नंद रहती थी, और क्या, हाँ, मेरे छोटे वाले भैया भी यहीं आए हुए थे, तो वो भी यहीं रहते थे। तो हम 4-5 लोग ऐसे ही घर में रहते थे। और फिर हमने, जब मेरी बेटी हुई, बड़ी वाली बेटी हुई, फिर हमने, पता है क्या, थोड़ा सा उससे और अच्छा घर लिए। और फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते गए। मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं शेयर आप लोग के साथ करूँगी ना, तो मैं बताऊँगी कि मैं कितना पढ़ी लिखी हूँ और अभी मैं क्या करती हूँ। और मैं इतना गांव से आकर के सडनली मैं इतनी एक्टिव कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो इस वीडियो को मैंने यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब बज गए हैं, दिखाते हैं टाइम, 1:30 बज गया है। तो मम्मी भी आने वाली है पार्क से। तो अब मुझे खाना बनाना है। खाना में सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बनाते हैं, सिर्फ रोटी बनाना है और सलाद काटना है। पता नहीं, ठंड में तो कोई सलाद खाता नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये जर्नी आपको मेरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी कि मैं कैसे इतना, मतलब कि क्या मेरा क्वालिफ़िकेशन है और मैं किसकी वजह से मैं इतनी अच्छी बन पाई हूँ। ऑफ कोर्स आप लोग भी समझ रहे होंगे किसकी वजह से बनी हूँ, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी
कि आखिर मैं ऐसे कैसी हूँ और अभी मेरी बेटियाँ क्या कर रही हैं दोनों। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत है।